आकाश तुम्हें छोड़कर चला गया और तुमने उसे जाने दिया? वो आदमी सरेआम सबके सामने, आप जैसे काबिल ऑफिसर्स के सामने मुझे गन पॉइंट पे उठाकर ले जाता है। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? एक मिनट। क्या यह सही है कि आकाश और श्रुति के बीच ऐसी कोई शर्त लगी थी, जैसा कि आकाश अदालत में कह रहा था? Well, I'm not sure, but yes, लगता कुछ ऐसा ही है। तो ये बात आपने लोगों को बताई क्यों नहीं? श्रुति और मैं मियाँ बीवी थे इंस्पेक्टर साहब, मियाँ बीवी, यू गेट दैट? और मियाँ बीवी के बीच ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि लोगों को बताई जाए। अदालत भी मुझे ये सब कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अच्छा, तो अब तुम कानून की तकनीक का सहारा लेना चाहते हो? पिछले 2 घंटों से आप यही सवाल घुमा फिरा कर आप मुझसे किए जा रहे हैं, और कुछ पूछने को नहीं आपके पास? I'm sorry, I lost my cool. ना, मुझे पता है तुमने अपना कूल इतनी आसानी से क्यों खोया। I have a theory. क्योंकि तुमने श्रुति का खून किया है उस शर्त की आड़ लेकर। श्रुति के पास बेशुमार दौलत थी और अब तुम उस दौलत के इकलौते वारिस हो। You are the only heir of that millions, isn't it? I knew it. मुझे पता था कि ये सवाल तुम मुझसे जरूर करोगे राजेश। श्रुति का पैसा या उसकी प्रॉपर्टीज अगर मुझे चाहिए होती तो मैं सबसे पहली कोशिश ये करता कि श्रुति की वसीयत बदलवाता। श्रुति की जो वसीयत है वो हमारी शादी से पहले की है, और उस वसीयत से मुझे एक थैली नहीं मिलती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो कल श्रुति की वसीयत देखकर तुम ये बात कंफर्म कर सकते हो। विकास ने मुझे डबल क्रॉस किया था, मुझे सूली पर चढ़ाकर खुद आराम की जिंदगी भोग रहा था, और तो और पुलिस ने उसे पूरी सुरक्षा भी मुहैया कर दी थी। असली कातिल तक पहुंचने का सुराग अब सिर्फ दिनेश मामा से ही मिल सकता था, और दिनेश मामा का पता सिर्फ नंदा से मिल सकता था, लेकिन नंदा से मिलना नामुमकिन था। नंदा तक पहुंचने के लिए मुझे शंकर यानी हमारे दूध वाले की मदद ली। मेम साहब को दे देना होशियारी से। हाँ जी, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है।